हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे जनरल नॉलेज में वन लाइनर जीके के 100 क्वेश्चन आंसर। तो हमारा पहला सवाल है, उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? हमारा सही जवाब है कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर रखा है। दूसरा सवाल है, हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में कौन शीर्ष पर रहा है? हमारा सही जवाब है मध्य प्रदेश। तीसरा सवाल है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है? हमारा सही जवाब है सर्जियो गोर को। चौथा सवाल है, हाल ही में जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? हमारा सही जवाब है कंचन चक्रवर्ती। पांचवा सवाल है, हाल ही में कहाँ भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया है? हमारा सही जवाब है नेपाल के काठमांडू में। छठा सवाल है, हाल ही में लॉर्ड स्वराज पॉल का 94 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वे कौन थे? हमारा सही जवाब है यूके के दिग्गज उद्योगपति और समाज सेवी थे। सातवां सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री कहाँ सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे? हमारा सही जवाब है नई दिल्ली में। आठवां सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने MSMES के लिए उत्कृष्ट केंद्र शुरू किया है? हमारा सही जवाब है भारतीय स्टेट बैंक ने। नौवां सवाल है, हाल ही में किस राज्य के प्रेमचंद्र पुखराम बम को ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हमारा सही जवाब है मणिपुर। 10वां सवाल है, हाल ही में भारत और चीन किस राज्य में स्थित लिपुलेख दर्रा से व्यापार शुरू करने पर सहमत हुए हैं? हमारा सही जवाब है उत्तराखंड। 11वां सवाल है, हाल ही में BCCI ने खिलाड़ियों की फिटनेस मापने के लिए यो-यो टेस्ट के साथ अब किस टेस्ट की शुरुआत की? हमारा सही जवाब है ब्रोंको टेस्ट। 12वां सवाल है, हाल ही में लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए? हमारा सही जवाब है अजय सिंह। 13वां सवाल है, हाल ही में नाटो ने अपना रसद मुख्यालय कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? हमारा सही जवाब है बेल्जियम में। 14वां सवाल है, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन शुरू हुआ है? हमारा सही जवाब है रायपुर के जैनम मानस भवन में। 15वां सवाल है, किस राज्य सरकार ने अपराधियों के लिए दंड के रूप में अस्पताल के वार्डों की सफाई और OPD देखभाल सहित 16 सेवाएं शुरू की है? हमारा सही जवाब है तमिलनाडु। 16वां सवाल है, वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2031 से 32 तक PM विकसित भारत रोजगार योजना के लिए कुल बजट परिव्यय क्या है? हमारा सही जवाब है 99,446 करोड़। 17वां सवाल है, 2030 तक भारत और रूस व्यापार का लक्ष्य क्या है? हमारा सही जवाब है $100 अरब का। 18वां सवाल है, भारत में सबसे बड़ी जनजातीय कौन सी है? हमारा सही जवाब है भील। 19वां सवाल है, हाल ही में नासा ने किसके साथ मिलकर सूर्य नामक एडवांस AI बनाया है जो सौर तूफान की भविष्यवाणी करेगा? हमारा सही जवाब है IBM। 20वां सवाल है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त देश घोषित किया है? हमारा सही जवाब है नेपाल। 21वां सवाल है, हाल ही में रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? हमारा सही जवाब है वाराणसी। 22वां सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा PDS के अंतर्गत कितने राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में अन्न चक्र आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन उपाय लागू किया गया? हमारा सही जवाब है 31। 23 सवाल है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में किस बहुमत से पारित होने आवश्यक है? हमारा सही जवाब है विशेष बहुमत। 24वां सवाल है, रेटिंग एजेंसी ICRA ने वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? हमारा सही जवाब है 6.7%। 25वां सवाल है, केंद्र सरकार सकल पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में साल दर साल 52% बढ़कर कितने ट्रिलियन रुपए हो गए हैं? हमारा सही जवाब है 2.8 ट्रिलियन रुपए। 26वां सवाल है, वर्तमान में भारतीय रेलवे की पटरियों की कुल लंबाई कितने लाख किलोमीटर की है? हमारा सही जवाब है 1.2
लाख किलोमीटर। 27वां सवाल है, नई परियोजना घोषणाओं का मूल्य बढ़कर वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में कितने ट्रिलियन रुपए हो गए? हमारा सही जवाब है 5.8। 28वां सवाल है, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ने समाचार पत्र पत्रिका पंजीकरण को सरल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? हमारा सही जवाब है प्रेस सेवा पोर्टल। 29वां सवाल है, भारत में ग्राम सभा की बैठकों को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया अभूतपूर्व एआई टूल सभासार सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? हमारा सही जवाब है त्रिपुरा में। 30वां सवाल है, भारत ने किस वर्ष तक खसरा और रूबेला का देश में पूरी तरह उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है? हमारा सही जवाब है 2026 तक। 31वां सवाल है, वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक और उपभोक्ता देश बन गया। हमारा सही जवाब है दूसरा। 32वां सवाल है, हाल ही में किस संगठन ने प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण पर दुनिया की पहली संधि पर हस्ताक्षर करने हेतु कई वार्ताएं आयोजित की है? हमारा सही जवाब है संयुक्त राष्ट्र। 33वां सवाल है, ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 22 और 23 सितंबर को कहाँ आयोजित किया जाएगा? हमारा सही जवाब विशाखापत्तनम में। 34वां सवाल है, किस राज्य के चांदीपुरम स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से 20 अगस्त 2025 को अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया है? हमारा सही जवाब उड़ीसा। 35वां सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया? हमारा सही जवाब है पाकिस्तान। 36वां सवाल है, भारतीय रेलवे ने त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों को सुगम यात्रा हेतु 2025 में कितनी गणपति स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की? हमारा सही जवाब है 380 ट्रेन। 37वां सवाल है, हाल ही में कौन अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट को सुरक्षित बैंक इन डोमेन पर स्थानांतरित करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया? हमारा सही जवाब है पंजाब नेशनल बैंक। 38वां सवाल है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने 2030 तक सभी विनिर्माण संयंत्रों को 100% नवीनीकरण ऊर्जा से संचालित करने का भी संकल्प लिया है? हमारा सही जवाब है सुज़लोन। 39वां सवाल है, किस रेलवे जोन के इतिहास में पहली बार इसके 5 सबसे महत्वपूर्ण विभागों का नेतृत्व वर्तमान में महिला अधिकारी कर रही है? हमारा सही जवाब है दक्षिण मध्य रेलवे। 40वां सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को किस राज्य में एशिया के सबसे चौड़े पुल का उद्घाटन किया? हमारा सही जवाब है बिहार। 41वां सवाल है, भारतीय पहलवान तपस्या ने बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में देश के लिए पहला जीता पदक? हमारा सही जवाब है स्वर्ण। 42वां सवाल है, हाल ही में सरकार द्वारा पारित ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा सही जवाब है धन आधारित गेमिंग सेवाएं पर प्रतिबंध लगाना। 43वां सवाल है, ग्रामीण विकास पर राष्ट्रीय चिंतन शिविर 4-5 सितंबर को कहाँ आयोजित किया जाएगा? हमारा सही जवाब है उदयपुर में। 44वां सवाल है, भारत में कब चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग की स्मृति में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है? हमारा सही जवाब है 23 अगस्त को। 45वां सवाल है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुसूचित उपराष्ट्रीय चुनाव 2025 के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए मतदान और मतगणना कब होगी? हमारा सही जवाब है 9 सितंबर 2025 में। 46वां सवाल है, भारत विश्व स्तर पर नवीनीकरण ऊर्जा स्थापित क्षमता में चौथे स्थान पर और सौर ऊर्जा क्षमता में किस स्थान पर है? हमारा सही जवाब है तीसरे। 47वां सवाल है, खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नागरिकों से राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 पर फिटनेस के लिए कितना घंटा समर्पित करने का आग्रह किया? हमारा सही जवाब है 1 घंटा। 48वां सवाल है, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना ने जुलाई 2025 तक कितने करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए? हमारा सही जवाब है 5 करोड़। 49वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए
श्रमश्री नामक एक नई योजना की घोषणा की है। हमारा सही जवाब है पश्चिम बंगाल। 50वां सवाल है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कपास पर लगाने वाले 11% आयात शुल्क कब तक के लिए हटा दिया? हमारा सही जवाब है 30 सितंबर। 51वां सवाल है, हाल ही में ईपीएफओ ने केंद्रीय बोर्ड के कर्मचारी के लिए मृत्यु राहत कोष के तहत अनुग्रह राशि को 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया है? हमारा सही जवाब है 15 लाख। 52वां सवाल है, फोर्टिफाइड चावल योजना को 17,082 करोड़ रुपए से सरकारी वित्त पोषण के साथ कब तक बढ़ा दिया गया? हमारा सही जवाब है वर्ष 2028 तक। 53 सवाल है, IBM और किस अंतरिक्ष एजेंसी ने संयुक्त रूप से सूर्या नामक ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया? हमारा सही जवाब है नासा। 54 सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में 18 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को नया आधार कार्ड नहीं जारी किया जाएगा? हमारा सही जवाब है असम। 55 सवाल है, हाल ही में किस राज्य के तिनसुकिया जिले के लाईपुली में समन्वय शक्ति 2025 अभ्यास का उद्घाटन किया? हमारा सही जवाब है असम। 56 सवाल है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी प्राप्त आयकर अधिनियम 2025 कब से लागू होगा? हमारा सही जवाब है 1 अप्रैल 2026 से। 57 सवाल है, किस देश के उत्तरी हिंद महासागर और ओमान सागर के 2 दिवसीय मिसाइल सस्टेनेबल पावर 1404 अभ्यास शुरू किया? हमारा सही जवाब है ईरान। 58 सवाल है, हाल ही में 57वीं युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 का पुरस्कार वितरण समारोह कहाँ आयोजित किया गया? हमारा सही जवाब है नई दिल्ली। 59 सवाल है, इसरो ने कहाँ विकसित भारत 2047 के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों का लाभ उठाने पर अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2.0 की मेजबानी की है? हमारा सही जवाब है नई दिल्ली। 60वां सवाल है, सेमिकॉन इंडिया 2025 के किस संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में किया जाएगा? हमारा सही जवाब है चौथे। 61 सवाल है, हाल ही में थाईलैंड में आयोजित 23वें महाधिवेशन के दौरान भारत को किस संगठन का अध्यक्ष चुना गया? हमारा सही जवाब है एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान। 62 सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को कहा 5,200 करोड़ रुपए से अधिक कई विकास परियोजना को लोकार्पण और शिलान्यास किया? हमारा सही जवाब है कोलकाता। 63 सवाल है, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत की सोलर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता 28 गीगावाट से बढ़कर कितने गीगावाट हो गई? हमारा सही जवाब है 74 गीगावाट। 64 सवाल है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के लिए अपनी वित्तीय सहायता को 2.8 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2014-24 के दौरान 9.23 लाख करोड़ रुपए कर दिया? हमारा सही जवाब है बिहार। 65 सवाल है, हाल ही में किस राज्य को भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया? हमारा सही जवाब है केरल। 66 सवाल है, BHU के एक शोध के अनुसार आनुवंशिक कारकों के कारण किस जनजाति में टीबी की उच्च दर पाई गई? हमारा सही जवाब है सहरिया। 67 सवाल है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस बल को 25 अगस्त में से ढाका में बांग्लादेश के साथ होने वाली अर्धवार्षिक सीमा वार्ता में भाग लेने की अनुमति दे दी? हमारा सही जवाब BSF। 68 सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहे कार्बन सीमा समायोजन तंत्र पहल का नेतृत्व कौन करता है? हमारा सही जवाब है यूरोपीय संघ। 69 सवाल है, जून 2025 तक भारत की स्थापित परमाणु क्षमता लगभग कितने गीगावाट थी? हमारा सही जवाब है 8.8 गीगावाट। 70 सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा होम स्टे पर पुनर्विचार नीतिगत मार्ग निर्धारण पर रिपोर्ट जारी की गई? हमारा सही जवाब है नीति आयोग। 71 सवाल है, वित्त मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार पिछले एक दशक में बकाया ऋण पर भारत का ब्याज भुगतान कितने गुना बढ़ गया? हमारा सही जवाब है 3 गुना। 72 सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र में किस माह में अब तक सर्वाधिक रिकॉर्ड वृद्धि दर दर्ज किया है? हमारा सही जवाब अगस्त 2025 में। 73 सवाल है, अगस्त 2025 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.49 अरब डॉलर बढ़कर
कुल कितने अरब डॉलर तक पहुंच गया? हमारा सही जवाब है 695 अरब डॉलर। 74 सवाल है, हाल ही में किस राज्य में देश वे 22वें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्थापित करने की घोषणा की? हमारा सही जवाब है असम। 75 सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी 29 अगस्त 1 से 1 सितंबर 2025 तक किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे? हमारा सही जवाब है जापान और चीन। 76 सवाल है, भारतीय नौसेना के जहाज INS इकदमत ने किस देश के सुरबाया में 3 दिवसीय बंदरगाह प्रवास सफलतापूर्वक पूरा किया? हमारा सही जवाब है इंडोनेशिया। 77 सवाल है, भारतीय डाक विभाग ने 25 अगस्त 2025 से किस देश को जाने वाली सभी प्रकार की डाक वस्तुओं की बुकिंग को निलंबित कर दिया? हमारा सही जवाब है अमेरिका। 78 सवाल है, भारत और ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर 11वें दौरे की यह वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? हमारा सही जवाब है नई दिल्ली में। 79 सवाल है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भारत वैश्विक उत्पादन में कितने प्रतिशत का योगदान देता है? हमारा सही जवाब है 8%। 80 सवाल है, भारतीय मूल की कृषांगी मेश्राम किस देश की सबसे युवा सॉलिसिटर बन गई है? हमारा सही जवाब ब्रिटेन। 81 सवाल है, किस राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में आत्मसुरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस प्रदान करने के लिए पोर्टल शुरू किया गया? हमारा सही जवाब है असम। 82 सवाल है, देश का पहला निजी गणित अनुसंधान संस्थान 18 अगस्त 2025 को कहाँ खुला? हमारा सही जवाब मुंबई। 83 सवाल है, वोट चोरी विवाद के बीच विपक्षी ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्तावना लाने की योजना बनाई? हमारा सही जवाब है अनुच्छेद नंबर 324 का 5वां। 84 सवाल है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य के 6 जिलों में सोने का भंडार होने की पुष्टि की? हमारा सही जवाब है उड़ीसा। 85 सवाल है, बिजली आपूर्ति निरंतर के लिए वैश्विक मानक अपनाने वाला पहला सार्वजनिक उपक्रम कौन बन गया? हमारा सही जवाब है NTPC। 86 सवाल है, किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता? हमारा सही जवाब है मनिका विश्वकर्मा। 87 सवाल है, टाटा संघ के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारा सही जवाब है नोएल टाटा। 88 सवाल है, केंद्र सरकार ने किस रोजगार योजना का पोर्टल 18 अगस्त 2025 को लॉन्च कर दिया? हमारा सही जवाब है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। 89 सवाल है, भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? हमारा सही जवाब है रोहित कृष्णा। 90 सवाल है, पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव के शुभंकर का क्या नाम है जिसे श्रीनगर में लॉन्च किया गया? हमारा सही जवाब है हिमालयन किंगफिशर। 91 सवाल है, किस राज्य में बुजुर्ग और विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री थायुमनवर योजना को शुरू किया गया? हमारा सही जवाब है तमिलनाडु में। 92 सवाल है, सतत विमानीय ईंधन उत्पादन के लिए प्रतिष्ठित ISCC कोर CA प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारतीय की पहली कंपनी कौन सी बन गई? हमारा सही जवाब है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। 93 सवाल है, वन और वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल को शुरू करने वाला तीसरा भारतीय राज्य कौन सा बन गया? हमारा सही जवाब है तमिलनाडु। 94 सवाल है, हाल ही में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने के किसी भी युवा को सरकार कितने रुपए मिलेगा? हमारा सही जवाब है 15,000 रुपये। 95 सवाल है, वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवैध प्रवासन और जनसंख्यिकीय बदलाव से निपटने के लिए किस राष्ट्रीय मिशन की घोषणा की? हमारा सही जवाब है जनसंख्यिकीय मिशन। 96 सवाल है, 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने कितने मिनट का भाषण दिया जो अब तक सबसे लंबा है? हमारा सही जवाब 103 मिनट। 97 सवाल है, किसके द्वारा भारत के पहले राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्ट सूचांक श्रेष्ठ का अनावरण किया गया? हमारा सही जवाब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। 58 सवाल है,
अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? हमारा सही जवाब पंजाब। 99 सवाल है, भारत किस संगठन जैव विविधता संरक्षण के लिए नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता? हमारा सही जवाब है बीवी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह। 100वां सवाल है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द का प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया? हमारा सही जवाब है उड़ीसा। 101 सवाल है, आयकर विधेयक 2025 किस पूर्ववर्ती कानून का स्थान लेगा? हमारा सही जवाब है आयकर अधिनियम 1961। थैंक यू दोस्तों।